एक मिनट पहले वो कुछ कह रहे हैं जी। मैंने पिछली 1 जनवरी को एक पत्र भी लिखा था और मैं ये विषय यहाँ उठाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के सरकारी अध्यापकों द्वारा जो आवारा कुत्तों का गिनती का विषय का अफवाह विपक्ष ने यहाँ फैलाया और इतनी बेशर्मी से फैलाया, इस झूठ को इस पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए, इसको सदन को संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और बैठिए बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए बैठिए। बैठिए, सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियां और कुछ नई नीतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो दिल्ली के नागरिकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में कार्य की जा रही है। सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं। विशाल सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उनके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार इस जनादेश में समाहित अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन में वर्षों से व्याप्त जड़ता तथा नकारात्मक से निपटने की थी। लगभग 10 महीनों के अल्पकाल में जनरल सिंह को बाहर ले जाइए। मेरी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूँ कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी, जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी अध्यक्ष जी, ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं। आप जान लीजिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में। नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा, बोलेंगे ना, बोलिए। मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा उनको आप बैठिए, नहीं आप अपना बोलिए। नहीं, वो उनको मैं बिठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई मान्य सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री। आप अपनी बात कहिए। जवाब दे रही हूँ। आप अपनी बात कहिए। 1 मिनट। आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी, ये उस कमेटी में गई ही नहीं, जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है, उस मीटिंग में पास हुई, पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है। और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी, और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। और मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं।
परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 91 में भी नहीं गई, 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई। और दिल्ली की जनता आप साइलेंट रहिए, बैठ जाइए मैडम, आप बैठ जाइए, बैठिए आप। दिल्ली की जनता बैठिए। परेशान होती रही। दिल्ली की जनता जब जवाब नहीं था आपको, आप खड़े हो जाते हो। वो आपके बीच में बोली है, आप बोल रहे थे, वो चुप बैठी थी ना। केंद्र तक बैठिए आप, बैठिए आप, परंतु वो आपको बैठिए, चलिए शुरू करिए। परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे। आज भी देती हैं वो सुझाव, परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उस काउंसिल को मीटिंग को जाके अटेंड करें। और ये जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था, जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी, केंद्र का जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी मिल करके लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं, परंतु माननीय मंत्री जी, एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं, जो कि यहाँ पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं, जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भाई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे, उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है, जो कि इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है, वो भी बताना चाहती हूँ। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहाँ से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है, और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे, तो उसने वहाँ से सामान भेज दिया, इसने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है कि जो सप्लायर है, बिल्कुल भी उसके अकाउंट में उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा। ये बात कही गई है। ये एक रिफॉर्म है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सरलीकरण किया है। एक एक शब्द को परिभाषित किया गया है। जितने झगड़े जीएसटी में होते थे, उन सारे झगड़ों को निपटान किया गया है। दिल्ली में एपेलेंट अथॉरिटी कौन होगा, उसको डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन, जो आपने अगले सेक्शन की बात की कि प्रोडक्शन और मशीनरी, ये है प्रोडक्शन के ऊपर सुपरविजन, ताकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सके। आज केंद्र सरकार ने, जैसे गुटखा की कंपनियां हैं, कितने गुटखे बेच रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या सोसाइटी में फैला रही हैं, पता नहीं चलता उसकी क्वांटिटी का। सरकार ने ऐसी मशीनरीज को अप्रूव किया है कि हर गुटखे के पैकेट का उसका इंडिविजुअल नंबर होगा, और उन सारी मशीनरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये कानून में संशोधन लाई गया है। तो इस तरीके से एक एक संशोधन, 45 संशोधन